ऑपरेशन गजब लिल हक का संबंध किससे है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर पर ये जो स्ट्राइक हुई है और ये पाकिस्तान के द्वारा ही ऑपरेशन गजब जो लिल हक है ये शुरू किया गया है अफगानिस्तान के विरुद्ध। तो जो ऑपरेशन गजब लिल हक का मतलब क्या होता है? तो इंसाफ के लिए गुस्सा। अफगानिस्तान के काबुल है, पख्तिया है, कंदार है, यहाँ मिलिट्री बेस है, उन पर एयर स्ट्राइक है पाकिस्तान के द्वारा कर दिया गया है और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के द्वारा ओपन वॉर की घोषणा भी कर दी गई है। इनको भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट है इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज वायु शक्ति कहाँ पे हुई है? तो राजस्थान के पोखरण में। यहाँ पे राफेल, मिराज, सुखोई, जगुआर ये विमान यहाँ पर भाग लेंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसलमेर के अंदर LCH प्रचंड से उड़ान भरेगी। तो जैसलमेर से LCH प्रचंड है, इससे उड़ान भरेगी राष्ट्रपति जी। राजस्थान के पोखरण में ही वज्रघाट अभ्यास और अग्निवर्षा अभ्यास इनका आयोजन भी किया गया है। इनको भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया अवार्ड जीरो प्राइज का संबंध किससे है? तो प्रदूषण में कमी लाने से है और ये 3 कैटेगरी के अंदर है, हवा, पानी और जमीन के प्रदूषण को कम करने के लिए। हर कैटेगरी के लिए 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कुल फंड 5 करोड़ रुपए है। तो 5 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है और ये प्रदूषण में कमी लाने के लिए ही जीरो प्राइज है ये शुरू किया गया है भारत सरकार के द्वारा ही। नेक्स्ट देखते हैं गौरी बिदानू रेडियो टेलीस्कोप कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु के अंदर। तो IIA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा ही खतरनाक सोलर तूफान की शुरुआत कैसे होती है? शॉक वेव्स का सबसे करीब से ऑब्जर्वेशन करने के लिए ही सोलर प्लाज्मा तथा कोरोना से निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड है कोरोनल मास इंजेक्शन, जिसकी कौन सी तरंगे होती हैं? शॉक वेव्स, जिससे जो शॉक वेव्स वो निकलती है। आदित्य L1 है वो भी इसी से संबंधित है और इसको PSLV C57 द्वारा लॉन्च किया गया था सूर्य के अध्ययन के लिए। नेक्स्ट है भारत सरकार ने सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध HPV वैक्सीन का अभियान कहाँ लॉन्च किया है? तो अजमेर राजस्थान में। और ये सर्वाइकल कैंसर से संबंधित है बीमारी, गर्भाशय की कैंसर हो महिलाओं के अंदर होता है। HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो HPV की फुल फॉर्म है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। 14 वर्ष तक की जो लड़कियां हैं उनको ये वैक्सीन वो लगाई जाएंगी और एक क्वाड्रीवेलेंट है, यानी HPV जो टाइप है 16, 18, 6, 11 इनके उपचार के लिए होगा। और ये सिंगल शॉट वैक्सीन है, गार्डीसिल 4 इसका नाम है। तो सिंगल शॉट वैक्सीन यानी एक बार ये वैक्सीन वो लगाई जाएगी। आगे देखते हैं मणिपुर में हिंसा की जांच करने वाली कमीशन ऑफ इंक्वायरी का नया चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस बलबीर सिंह चौहान को। अजय लांबा है उनकी जगह ही ये बने हैं। और हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कोनी ये भी भारत की यात्रा पर आ रहे हैं और पहली बार आ रहे हैं, इनकी पहली यात्रा है। अजय सानी डिजी लॉकर हाई लेवल कमीशन के हेड बने हैं। अजय सानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इनको लॉन्च हेड है वो बनाया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन SIAM कहाँ लॉन्च किया है? तो त्रिपुरा के अगरतला में। उद्देश्य है नवाचार को लैब से निकालकर गांव में ले जाना, ये इसका उद्देश्य है। त्रिपुरा के CM है डॉक्टर माणिक शाह और जीरो लाइन त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य है। कोक बोरोक भाषा ये त्रिपुरा की है। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन नेवी ने ASW/SWC श्रेणी के तीसरे फ्लीट को शामिल किया है। तो इसका नाम है INS अंजदीप। तो ASW एंटी सबमरीन वॉरफेयर, SWC सैलो वाटर क्राफ्ट अर्थात पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। और 3 शिप है वो इंडियन नेवी के द्वारा शामिल किया गया है, जिसमें फर्स्ट है INS अर्नाला, सेकंड है INS एंड्रोथ। और ये कर्नाटक जो काराबाड़ तट है उसी के नाम पर इसका नाम है अंजदीप रखा गया है। 77 फीट लंबा है। गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड कोलकाता के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। डोल्फिन हंटर के नाम से भी जानी जाती है और लॉन्च किया है दिनेश त्रिपाठी, जो कि वर्तमान में नौसेना के प्रमुख है, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं NIELIT ने भारत का पहला डेडिकेटेड क्वांटम और AI यूनिवर्सिटी कैंपस प्रारंभ करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अमरावती आंध्र प्रदेश। तो अमरावती आंध्र प्रदेश के अंदर ही ये किया जाएगा। और आंध्र प्रदेश की CM कौन है? चंद्रबाबू नायडू। तो NIELIT की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी। उद्देश्य है टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। स्नो लेपर्ड पुलिस बटालियन किसने तैनात की है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा। ये हाई एल्टीट्यूड एरिया पे होगी,
-20 डिग्री सेल्सियस ताप सहने में इनकी क्षमता होगी और कम ऑक्सीजन में भी रहने की क्षमता होगी इनके अंदर। और वर्तमान में इनको खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत जहां गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुई है वहां पर इनको तैनात किया गया है। उद्देश्य एंटी टेरर ऑपरेशन है, इनको दूर करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब लल्लन टॉप क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं। 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो 128वां। भारत और भूटान के बीच प्रारंभ होने वाली पहली सीमा पार रेल संपर्क परियोजना कौन सी है? जिसका नाम है कोकराझार गलेफू बनारहाट समस्ते, इसका नाम है। केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री पावित्रा मार्गेरिटा को भी बेस्ट ऑफ इंडिया मेले का उद्घाटन कहाँ पे किए हैं? तो रूस मास्को में। पहला भारतीय मुक्केबाजी महासंघ कब कहाँ प्रारंभ होगा? चेन्नई में। संचालन का 1 दशक पूरा करने वाली भारत की पहली समर्पित अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला एस्ट्रोसैट को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? PSLV C-30 के द्वारा। पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में 31वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला है? तो वीरप्पन को। मैक्सिमम बुटकेविच को शीर्ष यूरोपीय अधिकार पुरस्कार वाकलाव हावेल से सम्मानित किया गया है। तो इसका संबंध किस देश से है? तो ये यूक्रेन के रहने वाले हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे 2050 फीट के ही हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज का उद्घाटन चाइना के अंदर हुआ है। भारत के पहले झुग्गी मुक्त शहर बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो चंडीगढ़ ने। किस राज्य का बालोद भारत का पहला आधिकारिक रूप से ही बाल विवाह मुक्त जिला बना है? तो छत्तीसगढ़। 2025 टाइम हंड्रेड नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो इनका नाम है यशस्वी जायसवाल। किस राज्य के पर्यटन विभाग को ही ग्लोबल न्यूज नेटवर्क का वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 मिला है? तो आंध्र प्रदेश को दिया गया है। राइट लवलीहुड पुरस्कार जूलियन अगुओन और वान आतू को दिया गया है। संस्था में इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम सूडान और जस्टिस फॉर म्यांमार को दिया गया है। अनंत शस्त्र प्रणाली का पूर्व नाम क्या है? QRSAM। पहली बार नवीन मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके कहाँ गेहूं की खेती की गई है? तो राजस्थान में। समुद्री जल को स्वस्थ पेयजल में परिवर्तित करने के लिए ही एक साइफोन संचालित तापीय विलवणीकरण प्रणाली किसने विकसित की है? तो IISc बेंगलुरु के द्वारा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा नमो वन की आधारशिला रखी है? तो हरियाणा के मानेसर में। 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में शीर्ष स्थान टोक्यो का है। भारत सरकार ने किस देश के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि MLAT लागू की है? तो सिंगापुर के साथ। भारत को किस क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए ही ISHA पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो सामाजिक सुरक्षा में। MSME सेवा पर्व 2025 विरासत से विकास कहाँ आयोजित हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। टाटा एयरबस भारत की पहली निजी क्षेत्र की H125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन कहाँ प्रारंभ करेगी? तो ये कहाँ प्रारंभ करेंगे? वेमागल कर्नाटक में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2030 से 37 तक किन दलनों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन प्रारंभ किया है? तो अरहर, उड़द और मसूर। नेचर अध्ययन के अनुसार ही कार्बन निषेचन के कारण कहाँ वृक्षों का आकार बदल रहा है? तो अमेजोन वर्षावन में। 2025 के अंदर ISSF जूनियर विश्व कप में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो पहला। नेक्स्ट है साने ताइकिची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो जापान की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी किस राज्य में नामचिक नामपू पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का शुभारंभ करेंगे? तो अरुणाचल प्रदेश में। नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला कहाँ स्थापित होगी? IIT भुवनेश्वर में। PM मोदी ने 10,000 ITI को उन्नत प्रशिक्षण केंद्र में बदलने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? तो PM सेतु योजना की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक बल ने 10वां राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरेक्स का आयोजन कहाँ पे प्रारंभ करेंगे? चेन्नई में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा राष्ट्रव्यापी आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान की शुरुआत की है? गुजरात में। 2025 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मेरी ब्रैनकोव USA, फ्रेड रैम्सडेल और सिमोसा सागागुची को दिया गया है। नासा की कैसिन अंतरिक्ष यान ने किस ग्रह के चंद्रमा के एंड्स लाइन पर जीवन की संभावना के लिए प्रमाण प्रदान किए हैं? तो शनि ग्रह पे। लोकनते DV पाटिल हवाई अड्डे का संबंध नवी मुंबई से है। किस राज्य के कोप्पर गांव में भारत की पहली सहकारी संचालित संपीड़ित बायोगैस और पोटास ग्रेन्यूल परियोजना का शुभारंभ किया है? तो महाराष्ट्र के अंदर।
विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 22 जीते हैं। होस्ट इसका नई दिल्ली है। संस्मरण दे विल सूट यू मैडम के लेखक हरविंदर बावेजा हैं। 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार क्लार्क डेबोरेट और मार्टिनिस है, इनको दिया गया है। भारत की पहली चीता सफारी कहां शुरू हुई है? कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। पहाड़ी घाटी एकता के प्रतीक मेरा हो चोगबा उत्सव कहां पे हुआ है? मणिपुर में। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का शुभारंभ जम्मू कश्मीर में हुआ है। 2025 के शास्त्र रामानुजम पुरस्कार अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है। केंद्र के विकसित भारत बिल्डथॉन का ब्रांड एम्बेसडर कैप्टन शुभांशु शुक्ला को बनाया गया है। 2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार सुसुम किलवा, रिचर्ड रोबसन और उमर यादी यूएसए के हैं, रिचर्ड रोबसन ऑस्ट्रेलिया के हैं और सुसुम किलवा जापान के हैं। नेक्स्ट है आयुष्मान कांग्रेस 2025 कहां प्रारंभ होगा? अबू धाबी यूएई के अंदर। भारतीय वायुसेना ने अपना 93वां स्थापना दिवस गाजियाबाद में मनाया है। भारत की यूपीआई को किसने अपना पहला वैश्विक भुगतान प्रणाली भागीदार बनाया है? तो पेपाल को। भारत के तीसरे गैस वाहक शिवालिक का निर्माण दक्षिणी कोरिया के अंदर हुआ है। इंटरपोल ने किसके सहयोग से ही ऑपरेशन हैरी चाबी 6 चलाया है? तो सीबीआई के साथ में। आर्कटिक महासागर में ध्रुवीय रेशम मार्ग पर पहली बार किसने यात्रा की है? तो चाइना ने। जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास का शुभारंभ पंचायती राज मंत्रालय ने किया है। वर्ष 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार लास जलो क्रॉस नो हार्वे कोई को दिया गया है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी का संबंध रूस यूएसए से है। मानव मुख वाले 12,000 साल पुराने स्तंभ की खोज कहां पे हुई है? तो तुर्की के अंदर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वेपिंग स्टेशन का उद्घाटन हरियाणा में किया है। पुस्तक एबव एंड बियॉन्ड का संबंध शिव कुमार मोहन का से है। ब्राउन डवार्फ वुल्फ 1130 पर किसने फोस्फिन अणु की खोज की है? तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा। स्पेन के फीरा बोर्सिना इंटरनेशनल के किस राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के लिए समझौता किया है? मध्य प्रदेश के साथ में। सीईएटी क्रिकेट लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड्स ब्रायन लारा और भागवत चंद्रशेखर को दिया गया है। किसने टी डोम वायु रक्षा प्रणाली घोषणा की है? ताइवान ने। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू पलाऊ के द्वारा दिया गया है। राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप का अनावरण भारत ने कहां पे किया है? तो अबू धाबी में। मेटा प्लेटफॉर्म ने अंडरसी केबल परियोजना वाटर के लिए भारत में किसे अपना लैंडिंग स्थल चुना है? तो विशाखापट्टनम और मुंबई को। वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल बना है। स्पार्क 4.0 किसने लॉन्च किया है? आयुष मंत्रालय ने। 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया कोरोना मचाडो को दिया गया है और ये वेनेजुएला की रहने वाली है। चीन ने गोबी के रेगिस्तान में दुनिया के पहले दोहरे टावर वाले सौर ताप विद्युत संयंत्र का शुभारंभ कहां पे किया है? तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक ध्वनि मिसाइल का पहला परीक्षण किया है हाल ही के अंदर। आईसीएन का नया सदस्य देश आर्मेनिया बना है। रूस के कालमिका गणराज्य में ही भारत के पिपरवा बुद्ध के पवित्र अवशेषों की होगी पहली बार प्रदर्शनी। तो कहां पे होगी? रूस के अंदर। भारतीय तटरक्षक बल ने कर्नाटक के पन्नामबुड तट पर ही क्षेत्रीय खोज और बचाव अभ्यास रेक 2025 का किया है विमोचन। जसमीत बुमराह सभी प्रारूप में 50 मैच खेलने वाले बने पहले भारतीय तेज गेंदबाज। गुजरात ने 2025 को शहरी विकास वर्ष घोषित किया।